भगवान का पहला मिलन सत्संग में ही होता है, और दूसरा भगवान पहली मुलाकात जब देता है ना, तो पहली मुलाकात में ईश्वर आपको साधु के रूप में ही मिलते हैं, संत के रूप में ईश्वर पहली बार, और बाद में उसकी आपकी निकटता हो गई, फिर वो आपसे कहेंगे तुम हमारे बच्चे जैसे हो, तुम हमारे भाई जैसे हो, तुम हमारे मित्र जैसे हो। वो भगवान जो नाता जोड़ना चाहे वो जोड़ दे आपसे, तो फिर भगवान के बेटे बन जाओ, भगवान के भाई बन जाओ। ये बात बाद की है, लेकिन पहली मुलाकात में भगवान जिसको भी मिलते हैं साधु के रूप में ही मिलता है। और भगवान की और हमारी पहली मुलाकात सत्संग में ही होती है, और खास करके जहां से बिगड़ा है अगर वहीं से सुधारेंगे तभी हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। और इसमें सहायक है श्रीमद् भागवत कि हम अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए खड़े हो जाएं। भागवत आपको खड़े होने में मदद करेंगे। देखो कोई भी व्यक्ति को सद्गुरु इस तरह से मदद करते हैं, सद्गुरु सहायक होते हैं, सद्गुरु मार्गदर्शक होते हैं और रक्षक होते हैं, लेकिन उनकी सहायता, उनकी रक्षा और उनका मार्गदर्शन आपको मिले, लेकिन कब? इसके लिए यात्रा तो करनी पड़ेगी। जब यात्रा करोगे तब आपको सहायक चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए और रक्षक चाहिए। जब कमरा बंद करके घर में पड़े हो तो क्या सहायता की जरूरत, क्या मार्गदर्शन की जरूरत, क्या सुरक्षा की जरूरत? यात्रा है आपकी तभी इसकी जरूरत है। तो आपके सद्गुरु इस रूप में आपकी मदद भी करेंगे, आपके सहायक बनेंगे, आपकी रक्षा करेंगे और आपका मार्गदर्शन आगे 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 आपका मार्गदर्शन करते जाएंगे। लेकिन उसकी गुरु की उस गुरुता का, उनकी उतनी सहायता आपको दर्शन कैसे होगा जब तक आप यात्रा न करो? किसने आपकी मदद की, किसने मार्गदर्शन किया, वो तो जब निकलोगे तब पता चले। घर में बैठे रहो क्या पता चले? तब तक आपके सद्गुरु भी आपकी मदद कैसे करे जब आप कमरे से बाहर नहीं निकलोगे? जब खड़े हो जाओ अपने जीवन को विकसित करने के लिए, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए जब खड़े हो जाओ, बाद में गुरु सत्ता जो है वो आपकी मदद में लग जाएगी। लेकिन खड़ा होना है पहले। तो जो खड़े ही नहीं हो रहे हैं उनको क्या अनुभव होगा कि गुरु कृपा क्या चीज है? लेकिन खड़े होने का जो साहस नहीं कर रहे उसके लिए है श्रीमद् भागवत। जो सत्संग करे, जो भागवत सुने, वो खड़े होते हैं और यात्रा के लिए संकल्पबद्ध हो जाते हैं कि हमें जीवन को सुंदर बनाना है, हमें जीवन का आनंद उठाना है, हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। ऐसा संकल्प भागवत करा देगा आपको। और जब खड़े होकर आप खड़े हो जाओगे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, जैसे ही हो गए वैसी गुरु कृपा और गुरु सत्ता चारों ओर से आपकी सहायता में जुड़ जाएगी। फिर यात्रा आसान हो जाएगी।